नमस्कार हरि प्रेमियों, भक्त चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए कलयुग के 5 सत्य। प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। प्रेमियों, आइए जानते हैं। महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को यह पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी समस्त विषयों का ज्ञान मिलता है। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या है और कैसी होगी। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर साफ साफ बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन को चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे और यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा, उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन से रहा ना गया और कुछ समझ में भी नहीं आया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी फिर भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ पानी है कुओं में और बीच वाले कुएं में पानी नहीं है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखकर पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही थी। उन्होंने ये आश्चर्य देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे आ रही थी लुढ़कते हुए। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उस चट्टान को रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी अन्य चट्टानों के साथ टकराई फिर भी उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई, रुक गई। इसके बाद 5 भाई इकट्ठे हुए।
और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा कुछ, और कर्म कुछ, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का वास होगा जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत संख्या होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय और बछड़े को चाटती है, इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। ये मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाएगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना बहुत आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि दोनों साइड के कुओं में पानी है, पर बीच वाले में जो सबसे गहरा था उसमें पानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा, ऐसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज, मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का मतलब ये है, कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगलों में ऐशो आराम चलते रहेंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने भी भगवान कृष्ण को बताया कि केशव,
मैंने भी एक आश्चर्य देखा है। एक बड़ी ही चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने स्पर्श से ही एक बड़ी चट्टान रोक दी। समझ में नहीं आ पाया वो कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होने से रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का ही एकमात्र उपाय है, जो कि भगवान। प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।